जी जनाब, तो आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आज की हमारी क्लास नंबर 34 जिसमें हम देखने जा रहे हैं ट्रिल टूल, बर्ड टूल, पकड़ टूल और बहुत सारे मल्टीपल टूल। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रिल टूल आ रहा होता है हमारे विद टूल के अंदर ही, यहाँ पे ये मौजूद है। तो पहले मैं इसे आउट कर लेता हूँ और इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। या आप चाहें तो एक बार ट्रिल टूल को सेलेक्ट कर लीजिए, तो वो फिर विद टूल के टॉप पे ही होगा। तो यहाँ पे मौजूद है हमारा ट्रिल टूल। तो पहले मैं आपको बताऊं ये किस तरह से काम करता है। अगर मैं यहाँ एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर दूं और यहाँ इसकी मैं थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देता हूँ ताकि आपको नज़र आए वाज़े। ठीक है, एक लाइन ली है और अब मैं इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ट्रिल टूल लेता हूँ और इस लाइन पे कहीं भी क्लिक करता हूँ, तो देखें मेरी लाइन जो है वो ट्रिल हो रही है। ठीक है, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक को प्रेस करके रखूँगा तो क्या होगा, ये कंटिन्यू इस तरह से ट्रिल होगी। ठीक है मेरे भाई, आप इसको प्रेस करके रखोगे तो ये घूमता रहेगा। ठीक है, अच्छा जी। और आप इससे इस तरह क्रिएटिविटी ला सकते हो अपने आर्ट के अंदर। देख रहे हो आप, ये सिंपल आपकी ऑब्जेक्ट को, ये आपने लाइन पे किया। अगर आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं या स्क्वायर, या इसको आप दे दो कोई कलर दे देते हैं। यहाँ पे हम जल्दी जल्दी समझना है यार आज। और ये कलर दे देता हूँ और यहाँ से इसके स्ट्रोक को मैं बंद कर रहा हूँ ना। ट्विल टेल टूल को मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे देखें आप, इस तरह से अगर आप अपने चीज़ों को इफेक्ट देना चाहते हो तो बिल्कुल ट्विल टूल की मदद से दे सकते हो जनाब। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, जैसे हमारे प्रीवियस टूल में थी वार्प टूल में प्रॉपर्टीज़, तो इसकी भी प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ मैं जल्दी से फिर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको उस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझा दूँ, बाकी प्रैक्टिस आपने करनी है। तो इसकी प्रॉपर्टी में जाने के लिए इसको डबल क्लिक कीजिए। यहाँ वही बात आ रही है जो आपने वार्प टूल में देखी थी, इसकी विड्थ, हाइट और एंगल। अगर आप इसकी विड्थ को यहाँ पे 50 कर देते हो तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से आपका जो उसका ब्रश साइज है वो ऐसा हो जाएगा। अब आप इसे ट्रिल करोगे तो कुछ इस तरह से ट्रिलिंग होगी। ठीक है, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने, डबल क्लिक करते हैं। ये इसका एंगल है, एंगल को आप चेंज करो, 45 कर दोगे तो अब यहाँ इसका ये एंगल चेंज हो गया। अगर ये राउंड में ब्रश होता तो आपको एंगल्स का फ़र्क पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। कंट्रोल जेड कर लीजिए और मज़ीद क्या प्रॉपर्टीज़ है। के बाद आ रहा है इसका इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, आप इसकी शिद्दत कितनी होनी चाहिए ब्रश की। अगर मैं इसे 100% कर देता हूँ, ओके कीजिए और यहाँ आके क्लिक कीजिए, तो देखिए 1 क्लिक के ऊपर इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, स्लो स्लो नहीं। ठीक है, कंट्रोल जेड कीजिए और थोड़ी सा चंद लम्हे के लिए इसे प्रेस करके रखिए, तो देख रहे हैं आप इसकी शिद्दत में बहुत तेज़ी आ गई है। तो बहुत तेज़ी से यहाँ पे वर्क कर रहा है ये। तो ये है इसकी इंटेंसिटी। ठीक है, इसको मैं 50 ही कर देता हूँ। और अच्छा, नीचे आ रहा है ट्रिल रेट। अब ये ट्रिल रेट क्या है, अगर मैं आपको अभी यहाँ पे इसको ट्रिल करूँ। अच्छा, एक और तरीका क्या है, अब आपको अपने ब्रश के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना है, विड्थ और हाइट को। तो आप क्या करोगे, ऑल्ट की को प्रेस करोगे तो देखो आपके कर्सर के साथ एन छोटा सा एक एरो सा बना हुआ आ जाता है। इट्स मीन के यहाँ और लेफ्ट क्लिक करना आप, उसके बाद माउस को ऊपर करोगे तो ये इस तरह से बड़ा होगा। माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो ये इस तरह से होगा। माउस को लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे ये इस तरह होगा। माउस को राइट साइड पे लेके जाओगे तो ये इस तरह से होगा। अगर आप शिफ्ट प्रेस कर दोगे तो फिर क्या होगा, ये प्रोपोर्शनली बड़ा और छोटा इसका ब्रश का साइज होगा। तो उम्मीद है अगर आप शॉर्ट की के ज़रिए इसके साइज को बड़ा या छोटा या जिस तरह से भी करना चाह रहे हो, तो आप ऑल्ट की प्रेस करोगे, साथ ही माउस से लेफ्ट क्लिक। तो मैंने इसके साइज़ को इस तरह से कर लिया है। तो मैं आपको क्या ऑप्शन बताने जा रहा था, मैं आपको बताने जा रहा था इसका ट्रिल रेट। अगर मैं अभी इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो कि किस लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इसकी ट्रिलिंग हो रही है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे घूम घूम रहा है ये। अगर आप चाहते हो कि इसका ये जो लेफ्ट साइड पर ट्रिलिंग है इसको चेंज कर दो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे, यहाँ पे आ रहा है ट्रिल रेट। आप इस रेट को कम करना, अभी ये 40 है, आप इसे अगर -40 कर देंगे, इस तरह आप इसको पीछे लेके जाइए। -40 किया आपने, ओके किया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये राइट हैंड साइड पे ट्रिल करेगा। तो इसका यहाँ पे ये मतलब है।
तो ये आपको बताना है इसकी प्रॉपर्टीज। उसके बाद आ रही है इसकी डिटेल। अब डिटेल को समझने के लिए ज़रूरी है पहले मैं इसके सिंप्लीफाई को बंद कर दूं और इसकी डिटेल को मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, ठीक है, या 1 कर देते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ट्रिल, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको थोड़ा इसको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो आप देखें, अगर आप इस एरिया को देखोगे तो यहाँ कुछ क्लियरिटी नहीं है। इसका ये पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट और ये पॉइंट, तमाम ही चीज़ें आउट हुई हुई हैं। अगर आप इस तरह से ट्रिल नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि इसके अंदर हर चीज़ परफेक्टली आए, तो आप क्या करोगे, इसकी डिटेल जो है ना, उसे जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतनी ही ज़्यादा डिटेल के साथ आपका काम होगा। अगर अब आप देखो तो इसके अंदर आपको एक हर पॉइंट आपको मैनेज नज़र आएगा। सेंटर पॉइंट इस लाइन के साथ मैनेज है, यानी कि कनेक्टेड है, और ये वाला सेंटर पॉइंट आपकी, यानी कि सेंटर पॉइंट को कंसिडर करते हुए उसने डिटेलिंग के साथ आपको ट्रिल करके दिया है। उम्मीद है बात समझ गए होगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके साथ दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या करता है, अगर मैं यहाँ इसको सिंप्लीफाई को 0 कर दूं, वैसे ये मैं आपको पहले बता दूं, ये आपकी ट्रिल की स्मूथनेस को मैनेज करता है। और यहाँ पे फिर इसको मैं इस तरह से करूं तो आप देखो मेरी जितनी भी ट्रिल हुई है, तो आप देख रहे हो इसमें जगह जगह पे एजेस आए हुए हैं। ये एजेस को मैनेज करने के लिए हम इसके कौन से ऑप्शन को यूज़ करते हैं, इसके सिंप्लीफाई को। तो जितना ज़्यादा आप इसे सिंप्लीफाई पे यहाँ पे वैल्यू दोगे, अगर 100 दे देते हो, ओके करो, और उसके बाद आप इस जगह पे आके इसे घुमाइए, तो आप देखें कितनी ज़्यादा इसके ट्रिल में स्मूथनेस है और कितनी डिटेलिंग के साथ ये यहाँ पे ट्रिल हो रहा है। तो उम्मीद है आप इसके ये तमाम ही ऑप्शन अब समझ गए होंगे। इसके ज़रिए आप डिज़ाइनिंग बिल्कुल कर सकते हो। मैं आपको जल्दी जल्दी से कुछ डिज़ाइन करके दिखाऊं और देख लेते हैं इसके कोई ऑप्शन तो नहीं रह गए। अच्छा, नीचे आ रहा है ये शो ब्रश साइज़। ये जो आपके साथ यहाँ पे ये ब्रश साइज़ जो शो हो रहा है, अगर आपको ये शो करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो वहाँ से चेक हटा दीजिएगा। मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि कुछ ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहाँ पे ये स्क्वायर बनाऊँ, थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, इसकी मदद से आप किस तरह से डिज़ाइनिंग करोगे। और इसको मैं कोई फिल कलर दूँ, येलो दे देते हैं, ठीक है। और इसकी मैं कुछ कॉपी ले लूँ, कंट्रोल डी, ठीक है। इन सब की मैं नीचे कॉपी ले लेता हूँ और फिर अनदर कॉपी। मैं इन सब के रैंडमली कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से जो भी आ जाए। क्या काफ़ी सारे टूलों को कवर करना है तो जल्दी जल्दी मुझे करना पड़ेगा। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आप हर टूल की मदद से अपने आर्ट में क्रिएटिविटी जो है वो ला सकते हो, ठीक है। ऐसा करते हैं, नीचे वाले पार्ट को मैं डिलीट कर रहा हूँ, सिर्फ इतने ही काफ़ी हैं, ठीक है। उसके बाद मैं ले रहा हूँ अपना ट्रिल टूल और यहाँ पे मैं इसके बिल्कुल सेंटर में क्या करने जा रहा हूँ, तो क्लिक करके रखूँगा तो आप देखो इस तरह से आप खूबसूरत खूबसूरत से इफेक्ट बना सकते हो। अगर आप चाहते हो, ये तमाम कुछ ऑब्जेक्ट इसके रह गए थे क्योंकि इसका साइज़ जो है वो क्या था, इस पूरे आर्ट से छोटा था, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ। ऑल्ट की प्रेस की, लेफ़्ट क्लिक किया, शिफ्ट के बटन को दबाया और इसको मैंने बड़ा किया, कितना, इतना, ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल इसके सेंटर में आके अब मैं इस तरह से इसको ट्रिल कर देता हूँ। तो आप देखें इस तरह से आप मज़ेदार से क्रिएटिव इफेक्ट बना सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये तो आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया है। अगर आप चाहो तो इसे लाइन, मैं अगर यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, डिलीट, अगर मैं यहाँ एक लाइन लेता हूँ इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा वेट बढ़ा देता हूँ 4, ताकि आपको नज़र आए, ठीक है भाई। और इसको सेलेक्ट करके रोटेट टूल लेता हूँ और बिल्कुल इसके यहाँ पे ऑल्ट की मदद से क्लिक करता हूँ, कॉपी, कंट्रोल डी 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 डी, और ये सब चीज़ें अब आपको आती हैं। इन सबको मैंने सेलेक्ट किया है, ट्रिल टूल लिया है, कि बिल्कुल सेंटर में मैं यहाँ आके स्मार्ट गाइड मुझे इंडिकेट करेगी मैं इसके सेंटर में हूँ। कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट, थोड़ा मैं इसका अगर यहाँ पे वेट कम कर दूँ 2, और कम कर दीजिए 1, और उसके बाद इसके यूनिफॉर्म, इसके डिफरेंट स्टाइल हैं,
आप जो भी देना चाहें आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसे जूम करके देखें तो इस तरह से भी अगर आप कुछ डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ट्विल टूल की मदद से कर सकते हैं। तो उम्मीद है ट्विल टूल आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टूल हमारे पास कौन सा है? पकड़ टूल। तो आइए जल्दी से वो भी देख लेते हैं। कंट्रोल ए करके मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक पे आ रहा हूँ। तो जनाब हम देख लेते हैं हमारा पकड़ टूल। तो ज़रूरी मैं आपको पहले यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट छोटे से बना लूँ, या आप बड़े से भी बना सकते हो, मुझे तो सिर्फ आपको समझाना है ना। इसको मैं कोई कलर दे रहा हूँ यहाँ पे, मुझे तो यही कलर मैं ज़्यादातर लेता हूँ तो यही ले लेता हूँ, ठीक है। और इसका मैं फिल बंद कर रहा हूँ, स्ट्रोक की वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, मैंने इसे थोड़ा सा जूम किया है और अब मैं ले रहा हूँ यहाँ से पकड़ टूल। पकड़ टूल क्या करता है यार? पकड़ टूल ये करता है कि जो इस ब्रश का जो साइज़ आ रहा है ना, जो कि अभी मेरे ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इस साइज में आने वाले ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ खींच लेता है। मतलब मेरा ये हुआ, मैं अगर इस साइज़ को यहाँ से छोटा कर दूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको मैं 50 और 50 कर दूँ, ठीक है। अब आप देखो कि जितना मेरा इस स्क्वायर का एरिया इसके ब्रश के सर्किल के अंदर आ रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो उसे खींच लेता है। क्या कर रहा है? पकड़ अपने ब्रश के अंदर जितना एरिया मेरे स्क्वायर का आ रहा है उसे अंदर की तरफ, ब्रश के अंदर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो ये इस तरह अपने ब्रश के अंदर आने वाले पार्ट को खींच लेता है। आप किसी भी साइड से देखोगे तो वो खींच लेगा उसे इस तरह से। ज़रूरी नहीं आप इसको इस तरह ही वन क्लिक करके इसे, आप चाहें तो इसके इस एरिया को, इतना एरिया इसके अंदर लिया आपने अपने ब्रश के और इसे बाहर की तरफ इस तरह से खींच लिया ड्रैग करके। तो आप ड्रैग करके भी इसको इस तरह से खींच सकते हो। इसकी मदद से भी आप क्रिएटिविटी ला सकते हो। सेम आप अगर यहाँ देखो, मुझे इस एरिया पे मैं वन क्लिक करता हूँ, ये बाहर आ गया। वन क्लिक मैं इस तरह से यूँ कर रहा हूँ ताकि आपको इस टूल की प्रॉपर्टी समझ में आ जाए। बाकी आप इससे किस तरह से क्रिएटिविटी लाओगे वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा जनाब, अगर मैं यहाँ पे इस ब्रश के साइज को बड़ा कर देता हूँ, वो कैसे करूँगा? ऑल्ट की प्रेस करूँगा, साथ ही शिफ्ट की, माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस किया और ऊपर की तरफ ड्रैग किया। अगर मैं इसे इतना बड़ा कर दूँ, ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं वन क्लिक करूँ तो आप देखें इसके सिर्फ कॉर्नर जो हैं स्क्वायर के वो इस ब्रश के अंदर नहीं आ रहे, बाकी पूरा का पूरा स्क्वायर इस ब्रश के साइज के अंदर है। तो क्या होगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उसने इसे अपने अंदर की तरफ खींच लिया। अगर मैं यहीं पर रहते हुए दोबारा क्लिक करूँगा तो जनाब आई क्रिएटिविटी आपके आर्ट में। अगर आप यही प्रोसेस इसके साथ भी करना चाहो तो बिल्कुल पहले इसको इसके सेंटर में आ जाइए, ठीक है। वन टाइम क्लिक ऐसा हुआ, सेकेंड टाइम क्लिक ऐसा हो गया। तो जनाब इस तरह से आप पकड़ टूल की मदद से भी अपने आर्ट में क्रिएटिविटी ला सकते हो। डिपेंड करता है आप इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हो। प्रॉपर्टीज इसकी सिंपल यही है कि जो इसके ब्रश के साइज के अंदर ऑब्जेक्ट आएगा ये उसे अपने अंदर खींच लेगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? मैं इसे अनडू कर रहा हूँ और उसके साथ आ रहा है हमारा यहाँ पे ब्लड टूल। ये क्या करता है? ये पकड़ टूल के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। वो ब्रश के अंदर आने वाली चीज़ को अंदर की तरफ खींचता था, ये उसके अपोजिट काम करेगा, ये बाहर की तरफ उसे धकेलेगा। देखा आपने, यहाँ से वो पार्ट खत्म नहीं हुआ है, अंदर की तरफ उसने उसे धकेल दिया है। ये देखिए आप, ठीक है, बात समझ गए? अगर मैं इसको इस समझाने के लिए इसके सेंटर में क्लिक करता हूँ तो देखें इसने उस पार्ट को बाहर की तरफ निकाल दिया जो इस ब्रश के अंदर आ रहे थे। बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा है ये हमारे पकड़ टूल के। ये देखिए आप, दोबारा क्लिक कीजिए जनाब। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको ये दोनों टूल समझ आ गए होंगे। मैं इसकी ज़्यादा प्रॉपर्टी में नहीं जा रहा, आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको टूल की यहाँ पे बेसिक समझा रहा हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे, इसकी मदद से भी आप क्रिएटिविटी और कॉम्प्लेक्स शेप बना सकते हो। मैं कंट्रोल ए करके डिलीट कर रहा हूँ। मज़ीद बढ़ते हमारे पास आप कौन से टूल हैं? स्केलअप टूल एंड क्रिस्टलाइज टूल। इन दोनों टूलों को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो जनाब अब हम देख लेते हैं हमारा स्केलअप टूल। तो मैं यहाँ जल्दी से फिर कोई चलें, इस बार मैं एलिस बना लेता हूँ एक,
और बल दो एलिप्स बना लिए। इसको मैं कोई कलर दे दूं, अगर ये वाला, ऐसे कर लेते हैं। सेलेक्ट नहीं है, सेलेक्ट कीजिए और यहाँ कोई भी कलर दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ हमारा स्केलअप टूल। स्केलअप टूल को पहले आप यार समझ लो। स्केलअप टूल क्या करेगा कि ये जो ब्रश है ना, इसका जो सेंटर पॉइंट है हमारा, जो ये प्लस बना हुआ है, ये जिस तरफ होगा, यानी कि अगर ये इनसाइड होगा तो ये क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ खींच लेगा। यानी कि ये अपने सेंटर पॉइंट को कंसिडर करेगा। अगर मैं इसे क्लिक कर दूं तो देखें अंदर की तरफ उसने इस सर्किल को खींचा है, ठीक है। अगर मेरा ये सेंटर पॉइंट आउटसाइड पे है, यहाँ पे, अब क्लिक कर दूं तो क्या है, मेरी शेप को वो बाहर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। बस इसका भी यही काम है, ये अपने सेंटर पॉइंट को कंसिडर करता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, सेंटर पॉइंट। मैं थोड़ा ब्रश का साइज छोटा करूं, डबल क्लिक कीजिए, यहाँ से आप ब्रश के साइज को 25 कर दीजिए और इधर भी 25 कर दीजिए। और अगर अब आप देखोगे इस वक्त मेरा सेंटर पॉइंट कहाँ है, इनसाइड है ना। अगर मैं इस जगह पे आके इसको क्लिक करता हूँ तो देखें वो इनसाइड से इसको अंदर की तरफ, ठीक है। अब आप इसको अगर देखोगे अपनी शेप को जूम करके तो कुछ उसने इस तरह बना दिए। लेकिन अगर मेरा ये पॉइंट बाहर की साइड होगा तो अब क्या है, यहाँ से वो बाहर की तरफ खींचेगा। देख रहे हैं आप ये चीज़, ये अपने सेंटर पॉइंट को कंसिडर करके आपके ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करता है। अगर मैं इसको पूरा बाहर पे पॉइंट रख के इस तरह से करना चाहूँ तो देखिए ये क्या हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है आप बात समझ रहे होंगे। तो इसने बाहर की तरफ कुछ इस तरह का इफेक्ट दे दिया। आप इसको इस सर्किल पे देखें, अगर मैं इसके बाहर, तो देख रहे हैं आप इसकी इंटेंसिटी को अगर आप कम कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है। ये देखें, देख रहे हैं आप किस तरह से ये बाहर की तरफ ने इसको बनाया। लेकिन अगर ये अंदर होता मेरा सेंटर पॉइंट तो आप देख रहे हो, आप ये अंदर की तरफ इसे खींच रहा है। तो यार ये छोटे छोटे से टूल है, इनके ये काम है, इनकी मदद से भी आप अपने आर्ट में क्रिएटिविटी ला सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फर्ज करें एक सर्किल और बनाता हूँ इस तरह का, ठीक है। अपने इसी टूल को लेता हूँ स्केलअप को, और इस बार मैं ब्रश के साइज़ को यहाँ पे बड़ा करता हूँ। सिर्फ आपको समझाने के लिए, मैं ये आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इतना बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, जहाँ इसका सेंटर पॉइंट होगा वहाँ से अंदर की तरफ खींचेगा। तो मैं इस पर जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, वन क्लिक, तो देखिए उसने अंदर की तरफ खींचा। इस तरह का आपका डिज़ाइन बन गया। आप दोबारा सेंटर पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, और ज़्यादा, और क्लिक कर दीजिए। तो अब आप देखो आपने एक सर्किल को किस तरह से क्रिएटिविटी में ले आए हो। सेम अगर मैं कंट्रोल Z करके इस बार इसको मैं बाहर की तरफ रखता हूँ, ऐसे इसके सेंटर पॉइंट को ऐसे बाहर रखता हूँ, तो अब वो बाहर की तरफ उसको खींच रहा है, ठीक है। और इनसाइड रखने पे वो हमें इस तरह से डिज़ाइन करके दे रहा है, ठीक। तो जितनी बार आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हो। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, इसके साथ दूसरा टूल भी हाथों हाथ में कवर कर दूँ। दूसरा टूल कौन सा है हमारे पास, क्रिस्टलाइज टूल। यहाँ क्या हो रहा था, सेंटर पॉइंट को कंसिडर करके अंदर की तरफ और आउटर साइड पे कर रहा था। यहाँ सेंटर पॉइंट को कंसिडर करके उसका बिल्कुल अपोजिट काम करेगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, उस टाइम सेंटर में वो क्या कर रहा था, अंदर की तरफ खींच रहा था। अब आप गौर करिएगा बाहर की तरफ, ये देख रहे हैं आप, अब बाहर की तरफ पॉइंट जा रहे हैं। जितनी बार क्लिक करोगे वो बाहर की, अगर आप यहाँ से ब्रश साइज को और बड़ा कर दो, इतना बड़ा, ठीक है, और अब क्लिक करो तो देखो बाहर की तरफ पॉइंट जा रहा है। तो बस इसकी यही प्रॉपर्टीज़ है यार।